उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार का भूमि लेनदेन प्रकरण पर बयान। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में मेरे पुत्र पार्थ पवार के निदेशक होने वाली एक कंपनी के भूमि लेनदेन के संबंध में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। कल मैंने कहा था कि इस विषय पर मैं पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही विस्तार से बात करूंगा। उसी के अनुसार मैंने संबंधित अधिकारियों से तथा पार्थ से विस्तारपूर्वक चर्चा कर सभी तथ्यों की जानकारी ली है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस लेनदेन में न तो मेरा न ही मेरे कार्यालय का किसी भी स्तर पर कोई संबंध रहा है। हमारी ओर से कोई फोन कॉल, सहायता या हस्तक्षेप नहीं किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सिर्फ जमीन खरीद का एक प्रारंभिक समझौता था। पार्थ, उसकी कंपनी, अमेडियल या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा विक्रेता को कोई भुगतान नहीं किया गया है, न ही भूमि का कब्जा लिया गया है। इसलिए ये सौदा अधूरा है। पार्थ के अनुसार प्रस्तावित लेनदेन पूरी तरह से कानूनी दायरे में और पारदर्शी ढंग से किया गया था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में संदेह की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, यह उतना ही आवश्यक है। इसलिए कुछ आरोप लगाए जाने के बाद पार्थ ने ये लेनदेन रद्द करने का निर्णय लिया है। विक्रय पत्र को रद्द करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पहले ही पंजीकरण कार्यालय में जमा कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच हेतु सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। जिनके पास भी कोई ठोस जानकारी या सबूत हो, वे समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जांच प्रक्रिया के माध्यम से सत्य सबके सामने आएगा और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैंने हमेशा कानून और नियमों की मर्यादा में रहकर कार्य किया है। मेरे हर निर्णय का आधार न्याय, सत्य और वैधता के मूल्यों पर टिका है। यही मूल्य मेरे परिवार पर भी समान रूप से लागू होते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उनके परिवारजन हमेशा ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के सर्वोच्च मानकों का पालन करते आए हैं। अरे बाबा, ही जमीन ही सरकारी जमीन आहे। सरकारी जमिनीचा व्यवहारच होऊ शकत नाही। ही पूर्वीची महारवतनाची जमीन आहे। या अशा अनेक गोष्टी पुढे आलेल्या आहेत। त्याच्याबद्दलच ACS रेव्हेन्यू आणि त्यांची टीम ही चौकशी करणार आहे। मग असं असताना इतर रजिस्ट्रेशन झालं कसं, कुणी केलं, कोण त्याला जबाबदार आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्या ठिकाणी होतील आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं 3 लोकांच्यावर FIR मध्ये नावं टाकली गेलेली आहेत। त्यांची पण चौकशी केली जाईल। काही जणांनी विचारलं की बाबा त्या कंपनीमध्ये पार्थ पवार असताना त्यांना कसं काय त्यांचं नाव टाकलं गेलं नाही, तर मला माहिती अशी मिळाली की रेव्हेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांनी सांगितलं की जे ऑफिसला आलेले होते त्या ऑफिसला येऊन ज्यांनी सह्या केल्या त्यांच्यावर FIR दाखल केलेला आहे। प्रत्येक अधिकारी जे आहेत त्यांनाही विचारलं की तुम्ही DCM ऑफिसमध्ये कुणाला फोन करून दबाव आणला का? कुणीही त्याचा दबाव आणलेला नाही। या कुणी कुणाची फसवणूक केली आणि कुणी चुका केल्या त्याबद्दलची सगळी चौकशी होईल। कुणी सांगितल्यामुळे हे घडलं, कुणाचे फोन गेलेले होते, कुणी त्याच्यामध्ये दबाव आणलेला असेल तर दबाव आणला होता का, आणला होता तर कुणी आणला होता, आणला नव्हता तर मग कुणी अधिकाऱ्यांनी असं कसं केलं, ह्या सगळ्या गोष्टी चौकशी समिती पुढे या संदर्भात 99% शेअर्स जे आहेत ते पार्थ पवारांचे आहेत। पण पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल होणार जमिनीचे व्यवहार रद्द झाल्याचं तुमचं सांगणं म्हणजे